दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द न्यू एक्टिव वर्ल्ड में। मैं नाजिर रब्बानी। दोस्तों आज माइडिया के डिश वाशर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक एक करके बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हर काम को करने से पहले उसका अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा तब उस काम में कस्टमर के यहाँ कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा और कस्टमर के यहाँ शर्मिंदा नहीं होइएगा और अपने आप को लगेगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर के पास जाइएगा। टाइम को बिना डिले करते हुए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि डिश वॉशर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ये कितने लीटर का है, अगर आपके कितने फैमिली मेंबर हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो है 7 लीटर का माइडिया का डिश वॉशर है। इसको ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इंडिया के द्वारा A++ रेटिंग मिला हुआ है। एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसको एक्सलेंट रेटिंग मिला हुआ है और वाटर यूजेज और भी सारी चीज़ों में ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस रेंज में माइडिया आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है अदर कंपनी उस रेंज में कभी भी आपको डिश वॉशर लेवल या वॉशिंग मशीन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। माइडिया जो है चीफ एंड बेस्ट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देती है। आप देखते होंगे कि माइडिया का वॉशिंग मशीन भी शुरू में आपको 10 से 12 हज़ार में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मिल गया था। अब जाकर के उसका रेट 20 हज़ार से 21 हज़ार हुआ है। और ये जो डिश वॉशर है ये भी आपको 18 से 19 से 20 हज़ार में मिल जाता है। ऑफर पे डिपेंड करता है और आप किस टाइम यूज़ लेते हैं उस समय डिपेंड करता है। तो ये क्वालिटी में आपको कोई भी इसमें सोचने वाली बात नहीं है और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा है, एकदम सिंपली में बहुत ही अच्छा है। तो अब चलते हैं एक एक करके आपको बताते हैं और इसके सारे प्रोसेस को आपको समझाते हैं कि ये कैसा है, किस तरीके से यूज़। जब भी डिश वॉशर डिलीवर हो आप उसको चारों साइड से कार्टून को डिलीवरी बॉय के सामने खुलवा करके चेक करवा लीजिए। ये सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपको डैमेज प्रोडक्ट डिलीवरी बॉय दे के चले जाएंगे और बाद में आजकल के फ्लिपकार्ट पॉलिसी की वजह से नहीं रिटर्न होगा और नहीं इस चीज़ को सर्विस सेंटर एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उनके अथॉरिटी से भी बाहर होता है। ये डिलीवरी बॉय और कंपनी का मसला होता है। इसीलिए तो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन में जो भी डैमेज होता है तो जैसे डिलीवरी बॉय डिलीवर करे उसको चेक करवा लीजिए कि ज़्यादातर मशीन जो है ट्रांसपोर्टेशन ही में डैमेज होती है। अगर सही सलामत आपके घर पे चली आई है तो कोई डैमेज नहीं होगा। दोस्तों आपका सवाल होगा कि आपको जो डिश वॉशर है वो कितने लीटर का लेना चाहिए। इसके बारे में आपको बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर आपके घर में फैमिली मेम्बर 3 से 5 हैं तो आप 6 kg में जाइएगा और 5 से 8 हैं तो आप 7 kg में जाइएगा। ये बेसिक सा है, मैंने आपको बता दिया। नॉर्मली जैसे आप लोगों ने देखा है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आप लोग को ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा पानी लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जिस तरीके से हम लोग धोते हैं तो उसमें एक बाल्टी में 15 से 20 लीटर नॉर्मली सिर्फ एक खंगालने में उसको बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन में 3 प्रोसेस में उतना पानी लेता है। उसी तरीके से डिश वॉशर जो है तीनों प्रोसेस में जितना पानी लेता है उससे ज़्यादा हम एक प्रोसेस में पानी को बर्बाद कर देते हैं। और डिश वॉशर के अंदर जो पानी का टेम्परेचर रहता है वो 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसकी वजह से और वो पानी इतना गर्म रहता है कि अगर आपके हाथ पे हड़बड़ा के लग जाए तो चमड़ा उधेड़ देगा। उसी टेम्परेचर में आपके डिशेस को बहुत ही अच्छी तरीक़े से हाइजीनिक तरीक़े से साफ़ किया जाता है। दोस्तों देखा आपने, मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दी कि वो कितने लीटर का लेना चाहिए और कैसे यूज़ करते हैं और ये कैसे वर्क करता है। अब इसको खोलते हैं। जैसे खोलिएगा ऊपर में आराम से ये नीचे साइड से ऊपर डायरेक्टली समझिएगा 180 डिग्री पूरा खुल जाता है। जैसे इसको खोलिएगा उसके बाद आपको नीचे अपर केस में एक
ट्रे मिल जाता है और लोअर केस में एक ट्रे मिल जाता है। दोनों ट्रे को आप आराम से इजीली बाहर निकाल सकते हैं। उसमें आपको एक डिटर्जेंट मिल जाता है और एक लिक्विड मिल जाता है। सकते हैं कस्टमर को आप इसके द्वारा चला करके प्रोग्रामिंग चेक करा सकते हैं। बाकी आप किसी भी अदर कंपनी का ले करके रख लीजिएगा। ये बात का प्रोसेस आपको बहुत ही बारीकी से और ध्यान से चेक करना होगा। क्या करना होगा कि आपको ये चीज़ चेक करना होगा। अगर आपके घर में छोटा सा लोहे का पाइप है और दोनों साइड गुना बना हुआ है, तब तो ये ब्लू वाला पाइप यूज़ हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मली वॉशिंग मशीन का 2 मीटर का जो पाइप आता है, ये हर जगह आपको बेसिकली मिल जाएगा। ये आप ले लीजिएगा तो वो जो इसके टैप लगाने का जो लोचा था वो ख़त्म हो जाएगा। आप नॉर्मली जैसे नल में फिट करते हैं, इसमें क्या होता है कि दोनों साइड एक रड टाइप का जब आपको सॉकेट मिल जाता है मार्केट में, तो वो भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम बास्केट को निकालते हैं और आगे का प्रोसेस दिखलाते हैं। पहले नीचे वाला हम बास्केट निकाल दें। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका सॉल्ट कंटेनर है। यहाँ पे आप सॉल्ट डाल सकते हैं। आपके पानी का TDS 500 से ऊपर है तब यहाँ ये जो कीप है कंपनी के द्वारा दिया जाता है। यही कीप डाल करके आपको जो भी पानी का TDS है, अगर 500-700 से ऊपर है तो यहाँ पे आप सॉल्ट डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे अभी जो है प्रेजेंट में मेरे पास IFB का सॉल्ट है। मैं किसी भी कंपनी का प्रीफरेंस नहीं करूँगा। आपके पास जो बेहतर सॉल्ट है आप यूज़ कर सकते हैं। माइडिया कोई सॉल्ट वोल्ट नहीं बेचती है। तो आप फटाफट के अंदाज में हम खोलते हैं और आपको डाल के दिखलाते हैं। तो बहुत लोगों का सवाल होगा कि मैं पानी का TDS, अगर आपके पास TDS मीटर नहीं है तब क्या कीजिएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सर्फ आपके पानी में फट जाता है तो समझ लीजिए कि आपके पानी का TDS बहुत हाई है, जिसकी वजह से वो फैन नहीं बन रहा है। अगर सर्फ नहीं फटता है तो आपके पानी का TDS बेहतर है, तब आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पानी का TDS हाई है तो सॉल्ट डालिएगा, अगर नहीं है तो नहीं डालिएगा। बस 1 kg का सॉल्ट था, मैंने ½ kg यूज़ किया। जितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 15 वाश के लिए ½ kg का यूज़ कर सकते हैं। समझ लीजिए 30 वाश के लिए आप रखिएगा, 1 kg काफ़ी है। ये जो है डिटर्जेंट के लिए है और एक जो है लिक्विड के लिए। आपके बर्तन में शाइनिंग लाने के लिए एक लिक्विड मटेरियल आता है और एक डिटर्जेंट जो है वो डब्बा टाइप का, अगर आपको चकोर टाइप का है तो देख लीजिए। इस पॉलीथीन को ये कंपनी के द्वारा मिला हुआ है। इसमें आपको एक पैकेट में डिटर्जेंट है और एक में आपको लिक्विड मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने डिटर्जेंट को फाड़ दिया और इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। ये बॉक्स जो है हल्का सा पुशअप कीजिएगा, वो इजीली खुल जाएगा। और दूसरा जो है लिक्विड फॉर्म है, 2 पैकेट है। आप दोनों एक वाश के लिए, एक प्रोग्राम के लिए एक बार डालिएगा तो बेसिक सा नॉर्मल बर्तन रहेगा। और लिक्विड को है शाइनिंग के लिए इसमें डाल देते हैं। हम जो भी लिक्विड रहे मटेरियल जो है इधर वाले में डाल देंगे, जिसमें हम अभी ब्लू वाला डाल रहे हैं। एक साइड डिटर्जेंट डाल दिए। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक लिक्विड मटेरियल से आप वॉश करना चाहते हैं तो लिक्विड डाल सकते हैं, और अगर आपको डिटर्जेंट से वॉश करना है तो डिटर्जेंट, दोनों में। तो देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने लिक्विड डाल दिया और डिटर्जेंट भी डाल दिया। दोनों को ठेपी को लगा देंगे, सीधे डायरेक्शन में लगा करके एक बार टाइट कर दीजिएगा तो इजीली वो टाइट हो जाए। देख सकते हैं ये टाइट हो गया है। अब डिटर्जेंट वाले को लॉक करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखलाते हैं। डिटर्जेंट वाला भी दोनों लॉक हो गया। ऊपर वाले जो है ट्रे है उसको निकालेंगे और आगे का प्रोसेस आपको दिखलाएंगे। ऊपर वाला ट्रे निकाल लिए, दोनों ट्रे को अब हम निकाल लिए हैं। इसमें क्या होगा कि आपको बर्तन को आप जितनी अच्छी तरीक़े से सरियाइएगा उतना अच्छा तरीक़ा से आपका बर्तन जो है वॉश होगा। ये जो आपको 2 पॉइंट देख रहे हैं, वो ऊपर वाला जो आपने ट्रे निकाला वही दोनों पॉइंट में जा करके फंस जाता। देख सकते हैं यहाँ जो है बर्तन को मैंने सरिया दिया है दोनों ट्रे में। देखिए यहाँ पे फ़ोटो डाला हुआ, इस तरीक़े से आपको बर्तन को सरियाना है। मैंने थोड़ा सा अच्छी तरीक़े से नहीं सरियाया है, ये आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इसका अच्छा तजुर्बा है। यहाँ पे ये जो ब्लू वाला टैप देख रहे हैं, मैंने इसको हटा दिया है क्योंकि यहाँ पर जो है इस वाले टैप को लगाने में थोड़ा लोचा है। तो इसको हटा करके मैं नॉर्मली जो वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है उसका यूज़ करेंगे। ये नॉर्मली वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है। इसमें कोई का टैप टाइट कर दीजिएगा, आराम से कीजिएगा, एकदम इजीली हाथ से टाइट हो जाएगा। इसमें कोई टेफ्लॉन का ज़रूरत नहीं, इसके अंदर रबर रहता है, उसी से टाइट हो जाता है।
नल में लगाने से पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले वो जो नल का टैप है उसको फ्री कर लीजिएगा। उसके बाद उसको हल्का सा ढीला कर लीजिएगा और पीछे वाले स्क्रू को थोड़ा ज़्यादा टाइट कीजिएगा और बाकी जो है 3 साइड के स्क्रू को आहिस्ता आहिस्ता हाथ से टाइट कर लीजिएगा। फटाफट के अंदाज में कीजिएगा तो इजीली हाथ से टाइट हो जाएगा। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर के मदद से टाइट कीजिएगा, जितना हो सकेगा कर लीजिएगा। पीछे का मैंने इसलिए टाइट करने नहीं बताया कि उस साइड स्क्रू नहीं जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको टाइट कर दीजिएगा। उसके बाद चारों साइड घुमा के देख लीजिएगा, पूरा टाइट हो जाएगा। उसके तो दोस्तों अब डिश वॉशर में पावर देते हैं और आपको ऑन करके बताते हैं। यहाँ मैंने प्लग लगा दिया है, अब स्विच ऑन करते हैं। जैसे ऑन कीजिएगा तो यहाँ फ्रंट में डिश वॉशर का जो है पावर ऑन ऑफ बटन है, ये जो है स्विच ऑन कीजिएगा। स्विच ऑन कीजिएगा तो सामने में आपको सारा प्रोग्रामिंग मिल जाएगा P1 से लेके P7 तक। और यहाँ पे देख सकते हैं P2 आ रहा होगा। जैसे इसको खोलिएगा आपको सामने में इसका सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ। P1 में इंटेंसिव है, इसमें आपको हैवीएस्ट लोड का डाल दीजिएगा और नॉर्मली जो है सॉलिड पोर्ट्स डालिएगा और डिशेज ETC डाल दीजिएगा। P2 में है इकोनॉमिकली है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बहुत कम होगा। और इसका जो है नीचे वाले का 225 मिनट, ऊपर वाले का 170 मिनट है। और इसमें देख लीजिएगा दोनों में कौन कौन मटेरियल डालना है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको रिटर्न है। ऊपर वाले में जैसे मैंने बताया हेवीएस्ट है, क्रोकरी है और नॉर्मली सॉलिड पोर्ट्स है, पैन है, ETC डाल दीजिएगा। और नीचे जो भी आइटम है आप उसमें इसमें डाल सकते हैं। फॉर हाईली सॉलिड क्रोकरी ओनली एंड ग्लास ये सब डाल दीजिएगा। P4 में डालिएगा आप जो है ये है 90 मिनट्स का है। फॉर नॉर्मली सॉलिड लोड्स दैट नीड टू क्विक वॉश, P4 में सॉलिड लोड्स डालिएगा। और इंस्टेंट फास्ट जो है वॉशिंग के लिए आप ये कीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको सबसे अच्छा सजेस्ट करूंगा कि आप P5 में यूज़ कीजिए, ये रैपिड है। डेली यूज़ का जो भी डिशेज है आप इसमें डाल करके इसको वॉश कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको अनदर वॉश हाईली सॉलिड लोड्स डाल सकते हैं और डू नॉट नीड ड्राइंग, यानी सुखाने का इसमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको वॉश करके आपको 30 मिनट में और बहुत ही अच्छी तरीक़े से दे देगा। इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होगा और डेली यूज़ का जो भी डिशेज है वो अच्छी तरीक़े से साफ़ हो जाएगा। बाकी आपको जिसमें रिक्वायरमेंट लगता है उसमें कर सकते हैं। सारा प्रोग्रामिंग एक एक करके दिया हुआ है और सबका टाइमिंग दिया हुआ है। टाइमिंग आपको बढ़ घट सकता है, इस पर डिपेंड करता है आपके पानी का प्रोसेस जैसा रहेगा उस तरीके का आपको टाइमिंग जो है वो आगे पीछे हो सकता है। क्योंकि पानी का प्रेशर अगर लो रहेगा तो टाइमिंग भी बढ़ जाएगा, अगर हाई रहेगा तो टाइमिंग कुछ आगे पीछे हो सकता है, 1-2 मिनट 5 मिनट, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों देखा मैंने एक एक करके सारी जानकारी आपको दे दी। अब चलते हैं ऑन करते हैं और आपको दिखलाते हैं कि किस प्रोग्रामिंग में मैं अभी यूज़ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पावर बटन है और यहाँ से P1 P2 यहाँ से प्रोग्रामिंग चेंज करने का है। तो जैसे पहले एक बार ऑन ऑफ कर दीजिएगा और यहाँ से दोनों को 3 सेकंड तक प्रेस करिएगा तो चाइल्ड लॉक हो जाएगा, F और 1 2 जो भी है। और यहाँ से उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ जो है पॉज और स्टार्ट बटन है, वहाँ से आप स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम इसको के अंदर जो भी है आप डालते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखलाते हैं। डिशेज डालते समय उसके अंदर जो है वो फंसाने का चक्का टाइप का रहता है, वो अपने ध्यान से जिस तरीके से खोलिएगा उसी तरीके से फंसा दीजिएगा, वो इजीली चला जाएगा। नीचे वाले में डालिएगा और ऊपर वाले में, दोनों में आराम से वो लॉक सिस्टम रहता है, वो बैठ जाएगा और एकदम चक्के की तरह ग्रुप के आगे चला जाता है। सारे कुछ को जो भी है आप एक बार में डाल दीजिएगा, क्योंकि जो भी डिशेज है 1 टाइम डाल दीजिएगा तो बेहतर है। बीच में आपको प्रोग्रामिंग लॉक नहीं होगा, या तो कंप्लीट वॉश करने के बाद ही आप किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग में जाइएगा। तो एक ही बार में जो भी डालना है आप डाल दीजिएगा और जितना खाना बना हुआ है उसी हिसाब से डालिएगा। छोटा ऐसा जो एक मग टाइप का बना हुआ है उसमें सारा चम्मच का डालने का दिया हुआ है। जो भी सिस्टम है वो आप एक बार बुक को रीड कर लीजिएगा, सारा इंस्ट्रक्शन बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। और डिशेज को कैसे सरियाना है उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीक़े से एक बार बुक को ध्यान से देख लीजिएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हम पावर देते हैं और आपको चला करके दिखलाते हैं। दोस्तों पावर दे दिए, अब इसको चलाते हैं और देख सकते हैं मशीन जो है वर्किंग स्टार्ट है। जैसे पावर दीजिएगा और यहाँ से स्विच ऑन कीजिएगा, जो भी प्रोग्रामिंग में आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे P2 में मैंने डाल दिया है और मशीन ऑन हो गया है। जैसे प्रोग्रामिंग में डालिएगा वहाँ पे टाइमिंग आ जाएगा, उसके बाद स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है उसको ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद
कुछ देर तक रुकिएगा तो देखिएगा कि मशीन में पानी गिरने की आवाज़ आ रहा है, यानी कि मशीन प्रॉपर स्टार्ट हो गया है। अब आहिस्ते आहिस्ते इसका जो टाइमिंग है वो घटता जाएगा। और मशीन देखिएगा, कभी भी जो है इसको इंस्टॉल कीजिएगा कोई चबूतरा टाइप का रहेगा या ऊंचाई टाइप का, उस पर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके मशीन में जो है डेंटिंग वेंटिंग का इशू नहीं आता है, पानी उनी कम से कम लगेगा और ख़राब होने से भी बचेगा। और स्टैंड के द्वारा कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर आपके घर में अर्थिंग का यूज़ नहीं है और थोड़ा बहुत शॉक आता है, तो अगर आप ऊंचाई पे रखिएगा और स्टैंड के द्वारा रखिएगा तो आपको शॉर्ट और अर्थिंग का इशू भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने एक एक करके सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही बारीकी से दे दी है। अब इसका वॉश प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको निकाल के दिखलाते हैं। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मैंने रैपिड में डाला था। रैपिड में क्या होता है, आपको सुखा के नहीं देगा, लेकिन आपको जो है वॉश करके ओनली दे देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से साफ़ हुआ है। सारा बर्तन वर्तन निकाल लिए हैं, 30 मिनट हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही बारीकी से बता दिया है। अगर आपको यह वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो निश्चित है कि आपकी एक लाइक से मैं मोटिवेट होऊंगा, तो आगे भी इसी प्रकार का वीडियो बनाकर देता रहूँगा। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही।